हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीयू इक्विपमेंट, यानी कुछ आईसीयू इक्विपमेंट है जो कि आईसीयू यूनिट में यूज किया जाता है, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। फर्स्ट है हम लोग का वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में दे रहा है, वेंटिलेटर एक मशीन है जिसका यूज़ लंग्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा ब्रीथिंग करवाई जाती है। उस इसका यूज उन पेशेंट के लिए होता है जो स्वतः रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। यानी कि वेंटिलेटर एक मशीन है जिसका यूज लंग्स को मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है ब्रीथिंग के लिए। यानी अगर कोई पेशेंट खुद से ब्रीथिंग नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है वेंटिलेटर, जो कि उसके लंग्स को एक्सपेंड करता है ब्रीथिंग के लिए। ये डायग्राम है, आप लोग साइड में ये डायग्राम है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पोर्टल वेंटिलेशन। पोर्टेबल वेंटिलेशन में दे रहा है, पोर्टेबल वेंटिलेशन यह एक इजी पोर्टेबल डिवाइस है जो रूम एयर और ऑक्सीजन इनरिच्ड गैस डिलीवर करता है। ये वेंटिलेटर लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग होम केयर फैसिलिटीज में भी करते हैं। यानी कि एक पोर्टेबल वेंटिलेटर, यानी कि पोर्टेबल माने क्या, एक जगह से दूसरे जगह जिसको ले जा सकते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो पोर्टेबल वेंटिलेशन में यही बोल रहा है कि यह एक इजी पोर्टेबल डिवाइस है जिसका यूज हम लोग रूम एयर और ऑक्सीजन इनरिच को गैस को डिलीवर करते हैं। इसको पोर्टेबल यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक हम ले जा सकते हैं इस डिवाइस को। द नेक्स्ट दे रहा है, ये वेंटिलेटर लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए, इसका यूज हम लोग होम केयर फैसिलिटी में भी करते हैं। यानी यह डिवाइस को हम लोग घर पे भी ले आकर यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल वेंटिलेटर को। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं इसका डायग्राम है ये। द नेक्स्ट हम लोग का थर्ड डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर में दे रहा है, डिफिब्रिलेटर यह लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जैसे कि कार्डियक एरेस्थेमिया, स्पेशली वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन एंड नॉन परफ्यूजिंग वेंटिलेशन टेकिकार्डिया को ट्रीट करने में लेते हैं। यानी कि जो डिफिब्रिलेटर है यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कार्डियक एरेस्थेमिया हुआ उसमें यूज करते हैं, या स्पेशली वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन हो जाता है, या नॉन परफ्यूजिंग वेंटिलेटर टेकिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन को कार्डियक डिस्थेमिया हुआ हो, या वेंटिकुलर फाइब्रिलेटर हुआ हो, या नॉन परफ्यूजिंग वेंटिलेटर टेकिकार्डिया हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफिब्रिलेटर का। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का, ए डिफिब्रिलेटर डिलीवर ए डोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द हार्ट। यानी कि जो डिफिब्रिलेटर होता है उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिलीवर करने के लिए करते हैं। यानी कि हार्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं जिससे कि वो पंपिंग करता है हार्ट। नेक्स्ट ये डिफिब्रिलेटर है, आप लोग देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जो कि हमारे हार्ट को कंट्रेक्शन में पंपिंग करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का क्रेश कार्ड या इमरजेंसी कार्ड। क्रेश कार्ड या इमरजेंसी कार्ड में दे रहा है, हॉस्पिटल में एक ऐसी ट्रॉली होती है जिसमें इमरजेंसी रिसस्टिकेशन के लिए मेडिसिन एंड इक्विपमेंट रखे जाते हैं, जो क्रेश कार्ड या इमरजेंसी कार्ड कहलाते हैं। यानी कि यह एक कार्ड होता है जिसमें कि जो भी एक ट्रॉली होता है, जो क्रेश कार्ड या इमरजेंसी कार्ड है, वो मतलब ट्रॉली होता है जिसमें जो भी मेडिसिन होता है, इक्विपमेंट होता है, इसको हम लोग प्लेस करते हैं इस पर, यानी कि रखते हैं। ये डायग्राम है इमरजेंसी कार्ड का, आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग प्लेस करते हैं जो भी मेडिसिन या इक्विपमेंट होता है। डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन में दे रहा है, डायलिसिस मशीन का यूज रीनल फेलियर या रीनल डाइफंक्शन वाले पेशेंट के ब्लड को फिल्टर करने व ब्लड में उपस्थित वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर को रिमूव करने में काम लेते हैं। यानी कि जो डायलिसिस मशीन होता है उसका यूज हम लोग मेनली जो रीनल फेलियर, यानी कि जिनका किडनी फेलियर हो जाता है या किडनी अच्छे से काम नहीं करता है, तो उनके ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते अगर उसको फिल्टर नहीं किया जाए तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है। या वाटर उसमें ज़्यादा हो जाता है जो कि फिल्टर नहीं करता है
अगर किडनी ख़राब हो जाता है तो रीनल डाइफंक्शन हो जाता है तो या रीनल फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं डायलिसिस मशीन का, जिसके द्वारा हम लोग जो ब्लड का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं और वाटर को रिमूव करते हैं। ये हम लोग का डायलिसिस मशीन है, आप लोग देख सकते हैं। ये डायलिसिस मशीन का डायग्राम है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में दे रहा है एनेस्थीसिया मशीन, इसका यूज एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने व मेंटेन करने के काम में लेते हैं। इस मशीन द्वारा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट को मेडिकल फ्रेश गैस फ्लो से मिक्स करके दिया जाता है, यानी कि एनेस्थीसिया मशीन, यानी कि नेम से क्लियर हो रहा है। इसके द्वारा एनेस्थीसिया जो मेडिसिन होता है उसको हम लोग पेशेंट को देंगे, यानी एनेस्थीसिया मशीन में दे रहा है एनेस्थीसिया मशीन। इसका एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने व मेंटेन करने में काम लेते हैं। एक जो एनेस्थीसिया देता है उसको इंड्यूस करने या मेंटेन करने में इसको हम लोग यूज करते हैं। इस मशीन द्वारा इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट या मेडिकल फ्रेश गैस फ्लो से मिक्स करके दिया जाता है, यानी कि जो एनेस्थीसिया उसको हम लोग फ्रेश गैस के साथ मिक्स करके उसको फ्लो करते हैं, यानी कि देते हैं। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर। बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर में दे रहा है नेलकोर पल्स ऑक्सीमीटर, यानी कि यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ पेशेंट, यानी कि जो बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसका यूज हम लोग जो पेशेंट का पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होता है उसको हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बेड साइड पल्स ऑक्सीमीटर का यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग पल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेजर करने के लिए करते हैं। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप में दे रहा है इन्फ्यूजन पंप यह सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट एडमिनिस्टर के लिए काम में लेते हैं, यानी कि जो इन्फ्यूजन पंप होता है उसका यूज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड और मेडिकेशन होता है उसको हम लोग एडमिनिस्टर करने के लिए काम में लेते हैं। इन्फ्यूजन यानी कि इन्फ्यूज करते हैं। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रिंज पंप। इसका यूज पेशेंट में स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन एंड फ्लूइड देने में काम लेते हैं, यानी कि जो इन्फ्यूजन पंप होता है इसका यूज हम लोग जो पेशेंट को अगर स्मॉल अमाउंट में मेडिकेशन देना हो या फ्लूइड को एडमिनिस्टर करना हो तो उसमें यूज करते हैं हम लोग फ्रिंज पंप का। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलर डोपलर मेडिसिन। कॉलर डोपलर मशीन कॉलर डोपलर मशीन का यूज हम लोग कॉलर डोपलर यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की स्पीड और डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, यानी कि कॉलर डोपलर जो मशीन होता है इसका यूज हम लोग जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो है उसका पता लगाते हैं और उसका डायरेक्शन क्या है उसका पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉलर डोपलर मशीन का। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का IABP इंट्रा ओटिक बैलून पंप, यानी कि यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ाता है और आफ्टर लोड को कम करके डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। इसमें यह एक पॉलीयूरेथेन बैलून पाया जाता है, यानी इसमें यही बोल रहा है IABP का फुल फॉर्म होता है इंट्रा आयोटिक बैलून पंप, यानी कि यह एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन को बढ़ाता है, यानी कि मायोकार्डियल में जो ऑक्सीजन का परफ्यूजन होता है उसको बढ़ाता है और आफ्टर लोड को कम करके, यानी कि जो आफ्टर लोड होता है हार्ट का उसको कम करके इनडायरेक्टली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, यानी कि आफ्टर लोड को कम करेगा और जो कार्डियक आउटपुट है उसको इनडायरेक्टली बढ़ा देता है। इसमें एक पॉलीयूरेथेन बैलून पाया, इसमें यानी कि इस डिवाइस में एक पॉलीयूरेथेन बैलून पाया जाता है। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ABG आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस मशीन। ABG मशीन या एक आर्टियल ब्लड में उपस्थित गैस ऑक्सीजन CO2 और बाइकार्बोनेट को मेजर करने में काम में लेते हैं, यानी कि जो ABG होता है उसका यूज हम लोग मेनली जो आर्टरी में
आर्टियल ब्लड गैस होता है उसमें गैस ऑक्सीजन एवं बाइकार्बोनेट को मेजर करने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है डीबीटी पंप। डीबीटी पंप में दे रहा है लेग कंप्रेशन डिवाइस में दे रहा है। डीबीटी पंप या कंप्रेशन डिवाइस होता है जो डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए काम में लेते हैं। यानी जो डीबीटी पंप होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या कंप्रेसिव डिवाइस होता है जो डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट यानी कि वेन में थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये डायग्राम है आप लोग देख सकते हैं। सक्शन मशीन। सक्शन मशीन यह पेशेंट के लिए एयरवे से ब्लड स्लाइवा म्यूकस एंड वोमिट को रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि जो सक्शन मशीन होता है उसका यूज मेनली जो एयरवे होता है एयरवे को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अगर एयरवे में कोई ब्लड स्लाइवा म्यूकस या वोमिट उसमें रह जाता है तो उसको हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं सक्शन मशीन का। इसका डायग्राम है ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मल्टीपल पैरामीटर्स। मल्टीपल पैरामीटर्स में दे रहा है यह पेशेंट के मल्टीपल फिजियोलॉजिकल साइन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके द्वारा हार्ट रेट, रिदम, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो मल्टीपल पैरामीटर्स होता है उसका ही मेनली जो पेशेंट होता है उसमें मल्टीपल फिजियोलॉजिकल साइन को रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं। इसके द्वारा जो हार्ट रेट है, रिदम है, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करते हैं। यानी कि मल्टीपल पैरामीटर्स के द्वारा हम लोग फिजियोलॉजिकल फाइन को रिकॉर्ड करते हैं और इसके द्वारा हार्ट रेट, रिदम, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। ये डायग्राम है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सेंट्रल मॉनिटर। सेंट्रल मॉनिटर में दे रहा है इसमें कई पेशेंट के मॉनिटर सिस्टम को एक सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम से जोड़कर पेशेंट के हेल्थ स्टेटस पर ध्यान रखा जाता है। यानी इसमें यही बोल रहा है सेंट्रल मॉनिटर, यानी कि सबका कंट्रोल एक जगह होगा सेंट्रल। तो इसमें दे रहा है इसमें कई पेशेंट के मॉनिटर सिस्टम को एक सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम से जोड़कर पेशेंट के हेल्थ स्टेटस पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि पेशेंट का जो भी सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम होता है उसको एक पेशेंट से जोड़ दिया जाता है, उसको एक सेंट्रल मॉनिटर सिस्टम से जोड़ दिया जाता है और वहाँ से हम लोग हेल्थ का स्टेटस करते हैं पेशेंट का। ये डायग्राम है आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का BIPAP बाईपैप यानी कि बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में दे रहा है इसका यूज कंसिस्टेंट ब्रीथिंग पैटर्न बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि बाईपेप में दे रहा है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में इसका यूज कंसिस्टेंट ब्रीथिंग पैटर्न बनाए रखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कंसिस्टेंट ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको कंटिन्यूअस चलते रहे तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये बाईपैप। यूज इन स्लीप एपनिया एंड सीओपीडी पेशेंट। यानी कि जो एपनिया वाले पेशेंट होते हैं या जो सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं यानी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें यूज करते हैं हम लोग। सीपैप ऑल्सो यूज फॉर स्लीप एपनिया। जो सीपैप होता है उसका जो मेनली जो स्लीप एपनिया होता है यानी कि स्लीप जिसको नहीं लगता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीपैप। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक्सरेज व्यूअर लेड। यानी एक्सरेज व्यूअर लेड के द्वारा हम लोग इसमें लेड की ब्लैक स्लाइड में वाइट लाइट के मदद से एक्सरेज रेज फिल्म को क्लियरली देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें एक लेड लगा रहता है कि इसमें लेड के बैक साइड में वाइट लाइट रहता है जिसके मदद से हम लोग एक्सरेज रेज फिल्म को क्लियरली देखने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का स्टेथोस्कोप। इसका उपयोग शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के साउंड को, यानी कि स्टेथोस्कोप जानते हैं आप लोग जो बॉडी साउंड होता है उसके द्वारा हम लोग मेजर करते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। और एक्सरेज व्यूअर लेड में यही हम लोग का बोल रहा था कि एक्सरेज व्यूअर लेड होता है उसमें हम लोग इसमें लेड की ब्लैक बैक साइड में वाइट लाइट की मदद से, यानी कि जो लेड का बैक साइड होता है उसमें वाइट लाइट के मदद से एक्सरेज रेज फिल्म को क्लियरली देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज हम लोग टू डिटेक्ट
ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसका ही जो हम लोग मेनली मेजर करने के लिए करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर का। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का नेबुलाइजर। नेबुलाइजर में दे रहा है, नेबुलाइजर मशीन का उपयोग से मेडिसिन को मिस्ट की सहायता से लंग्स में एडमिनिस्टर करते हैं। यानी कि जो नेबुलाइजर होता है उसका यूज मेनली हम लोग जो मेडिसिन होता है इसका उपयोग से मेडिसिन को मिस्ट यानी भाप की सहायता से, यानी कि जो नेबुलाइजर होता है उसका यूज हम लोग जो मेडिसिन होता है उसको हम लोग भाप के रूप में देते हैं। यानी कि भाप के रूप में जो लंग्स में एडमिनिस्टर किया जाता है मेडिकेशन को बाय द हेल्प ऑफ नेबुलाइजर मशीन। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। यानी कि नेबुलाइजर में यही मेनली हम लोग का दे रहा है, जो मेडिसिन होता है उसको भाप के रूप में कन्वर्ट करके पेशेंट के लंग्स में एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का ब्लड ग्लूकोमीटर। ब्लड ग्लूकोमीटर का यूज हम लोग ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये हम लोग का ब्लड ग्लूकोमीटर। नेक्स्ट हम लोग का लेरिंजोस्कोप। लेरिंजोस्कोप में दे रहा है टू विजुअलाइज लैरिंग्स, यानी कि जो लैरिंग्स होता है उसको हम विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं लेरिंजोस्कोप। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एम्बू बैग। एम्बू बैग का यूज हम लोग आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, यानी कि एम्बू बैग का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। यानी कि जो एम्बू बैग होता है इसके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियली ब्रीथिंग दी जाती है, प्रोवाइड पॉजिटिव। यानी जो एम्बू बैग होता है इसके द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीथिंग पैटर्न को फैसिलिटेट करते हैं। यानी कि जिस पर्सन को नेचुरली ब्रीथिंग नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियली ब्रीथिंग कराते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एम्बू बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। नेक्स्ट हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक नीडल कटर, यानी कि इसका ही हम लोग यूज नीडल या फ्रिंज को कट करने या डिस्ट्रॉय करने में काम लेते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक नीडल कटर होता है इसका ही हम लोग जो यूज नीडल, यानी कि जो नीडल यूज हो गया है उसको कट करने के लिए, या जो फ्रिंज है उसको कट और डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक नीडल कटर का। ये डायग्राम है आप लोग देख सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था आईसीयू इक्विपमेंट वो आप सबको समझ में आया होगा। देन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।